आओ सुनाऊं कहानी। लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करना ना भूलें। आप देख रहे हैं कमबख्त इश्क भाग 7। उसके बाद वो चारों कार की तरफ बढ़ने लगे। अर्जुन ने युवराज को सहारा देकर गाड़ी में बैठाया। शिप्रा श्रद्धा को लेकर पीछे बैठ गई। गाड़ी में सब लोग खामोश थे, शांति छाई हुई थी। कुछ देर बाद अर्जुन गाड़ी ड्राइव करते हुए युवराज से बोला, वैसे युवराज तेरा पैर तो ठीक है ना? ज्यादा दर्द तो नहीं हो रहा? दर्द तो होगा ही ना। इतना मारा है उस गैंडे ने मेरे पैर को, जैसे कि ये मेरे पैर नहीं उसके खेलने के लिए फुटबॉल हो। ऐसे भी कोई मारता है? वो अपने पैर पकड़ कर बोला। तो तुझे किसने कहा था उससे लड़ने के लिए? हम बात करके भी तो समझा सकते थे ना। क्या जरूरत थी उस गैंडे से भिड़ने की? कितना मोटू था। एक बार अगर तेरे ऊपर गिरता ना तो तुझे समझ आता। युवराज मुंह बनाते हुए बोला। सिर्फ देखने में गैंडा था, उसका दिमाग तो घुटनों में था। देखा नहीं कैसे हराया उसे? पीछे से शिप्रा बोली। हाँ, तुमने देखा नहीं किस तरह जमीन पर पड़ा था बेचारा। और हमारे युवराज को देखा है कभी? इसके सिक्स पैक एब्स। लड़कियां तो पागल होती ही हैं, लेकिन लड़के भी जलते हैं। और ये सिर्फ दिखाने के लिए थोड़ी ना बनाए होंगे, क्यों युवराज? और नहीं तो क्या, युवराज ने जवाब दिया। तो शिप्रा श्रद्धा को देखकर बोली, मैं तो युवराज को देखते ही पसंद करने लगी थी, लेकिन तुमने प्रपोज किया तो मैंने सोचा युवराज को तो हजारों लड़कियां मिल जाएंगी, लेकिन तुम्हें कोई नहीं पूछेगी। यही सब सोचकर मुझे तुम पर दया आ गई और मैंने तुम्हें हाँ बोल दिया, वरना मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। अच्छा जी, ऐसा है क्या? फिर तो तुम्हें बहुत पछतावा हो रहा होगा। पहले ही बता देना चाहिए था तुम्हें। तुम्हारी खुशी के लिए मैं खुद ही पीछे हट जाता। वैसे अभी भी देर नहीं हुई है, तुम चाहो तो ब्रेकअप कर सकती हो। अर्जुन के कहते ही शिप्रा बोली, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, तुम्हें ही झेल लूंगी। उसके बाद फिर एक बार सब चुप हो गए। पूरे रास्ते श्रद्धा ने एक शब्द भी कुछ नहीं कहा। घर पहुंचने से पहले एक नदी मिली जो रास्ते के किनारे ही थी। जब गाड़ी वहां पहुंची तो श्रद्धा ने अर्जुन से कहा, अर्जुन गाड़ी यहीं रोक दो। अर्जुन ने फौरन ब्रेक लगा दी और तीनों हैरान होकर श्रद्धा को देखने लगे कि यहाँ से तो 1 किलोमीटर दूर है इसका घर, तो फिर यहाँ क्यों? शिप्रा, क्या हुआ श्रद्धा, तुम यहाँ क्यों रुकने के लिए बोल रही हो? कुछ प्रॉब्लम है क्या? श्रद्धा ने खुद को गाड़ी के मिरर में देखा। युवराज की भी नज़र उस पर पड़ी। नहीं, कुछ नहीं, बस कुछ पल यहाँ अकेले बैठने का मन कर रहा है। थोड़ी देर में मैं अपने आप चली जाऊंगी, तुम लोग जाओ। और तुझे लगता है कि तुम मुझे जाने के लिए बोलो और मैं चली जाऊंगी? कभी नहीं। अब तो बिल्कुल भी तुझे अकेला नहीं छोड़ सकती। शिप्रा बिल्कुल ठीक कह रही है श्रद्धा। युवराज कुछ कहने को हुआ तो श्रद्धा उसकी बातों को अनसुना करते हुए बोली, शिप्रा प्लीज, कुछ देर की तो बात है और यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है मेरा घर, तो मैं चली जाऊंगी। तो फिर अब तक वो लोग आए क्यों नहीं? कहाँ है? जरा फोन लगा शिप्रा को। जानकी जी के कहने पर हर्ष ने शिप्रा को कॉल किया तो शिप्रा ने एक और घंटा बोलकर बात टाल दी। उसे भी नहीं पता था कि श्रद्धा कब आने वाली है। श्रद्धा नदी किनारे बैठकर बहते पानी को देख रही थी। उसके दिल में कुछ शोर था, कुछ उलझन सी थी। वो समझ ही नहीं पा रही थी कि अब क्या करे। क्या मैं भी यहाँ तुम्हारे साथ बैठ सकता हूँ? पीछे से आवाज आई। श्रद्धा ने देखा तो पीछे युवराज खड़ा था। उसने कुछ नहीं कहा, फिर से नदी में बहते पानी को देखने लगी। युवराज आकर उसके बगल में बैठते हुए बोला, क्या हुआ? तुम घर क्यों नहीं जा रही हो? कोई बात है जो तुम्हें परेशान कर रही है? अगर ऐसा है तो तुम मुझे बता सकती हो, शायद मैं तुम्हारी मदद कर सकूं। श्रद्धा युवराज की ओर मुड़ी तो युवराज का ध्यान उसकी मांग पर गया। उसने कहा, कहीं तुम इस सिंदूर की वजह से तो परेशान नहीं हो? सॉरी, उस वक्त मुझे कुछ समझ नहीं आया तो मैंने तुम्हारी मांग में सिंदूर डाल दिया, वरना वो गणेश भर देता। मैं अभी इसे साफ कर देता हूँ। इतना कहकर युवराज ने जेब से रुमाल निकाला और पोंछने के लिए जैसे ही हाथ बढ़ाया, श्रद्धा ने उसका हाथ पकड़ लिया। उसने ना में अपना सर हिलाया तो युवराज ने अपना हाथ वापस कर लिया। वो नदी के पानी को देखकर बोली, आपको पता है जब वो लोग मुझे लेकर गए थे ना, मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी। मुझे नहीं पता था कि मुझे बचाने के लिए आप आएंगे। समीर सिर्फ, फिर उसके वो गुंडे, वो जंगल, वो अंधेरी रात और सुबह वो मंडप। अगर उस गणेश ने मेरी मांग भरी होती तो मैं उसकी। कहते कहते वो चुप हो गई। लेकिन उसने तो भरी नहीं ना। और तुम्हें पता है हमारी ज़िंदगी में जो होना होता है वो होकर ही रहता है, उसको रोकना हमारे बस में नहीं होता श्रद्धा। युवराज ने कहा तो श्रद्धा बोली, तो क्या मेरी मांग में आपके हाथों से सिंदूर भरना लिखा था? आपने देवी माँ के सामने मेरी मांग भरी है। आप ही बताइए इसे कैसे पूछ दूँ? आपके हाथों से सिंदूर लगाने का हक तो सिर्फ मीरा को होना चाहिए था। आप उसे इतना प्यार जो करते हैं, अगर उसे इस बारे में पता चला तो वो हमें कभी माफ़ नहीं करेगी। शायद आपसे बहुत नाराज़ भी हो, लेकिन आप फिक्र मत कीजिए, मैं खुद उसे सब कुछ बता दूंगी कि ये सब आपने मेरे लिए किया।
आपने खुशी से ये सब नहीं किया। युवराज नदी को देखते हुए बोला। तुम्हें एक बात बताऊं? श्रद्धा उसके चेहरे को देखकर बोली। जी बिल्कुल बताइए। मैं मीरा से प्यार करता हूँ, ये बात बिल्कुल भी सच नहीं है। मीरा वो लड़की है ही नहीं जिसे मैं प्यार कर सकूं। मीरा वो लड़की नहीं है तो फिर आपने उस दिन क्यों कहा था कि आप उसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं? बस ऐसे ही बोल दिया था। तो क्या आप किसी लड़की से प्यार नहीं करते? करता हूँ, बहुत प्यार करता हूँ एक लड़की से। मैं मीरा से प्यार करता हूँ, ये बात मैंने तुमसे झूठ बोली थी, लेकिन मीरा मुझसे प्यार करती है, ये सच है। फिर श्रद्धा की आंखों में देखकर कहा, तुम्हें पता है मैं जिसे प्यार करता हूँ ना, वो बहुत खूबसूरत है। उसके लंबे से रेशमी बाल, ऐसा लगता है उसके जुल्फों को मैं अपने हाथों से समेटता रहूँ। उसकी नशीली निगाहें जिनमें देखकर मैं मदहोश हो जाऊँ। उसकी वो मुस्कुराहट, मीठी मीठी बातें, बस सुनता ही रहूँ। श्रद्धा उसकी बातों में उलझी हुई सी बोली, इतनी खूबसूरत है वो? हाँ, बहुत खूबसूरत। राठौर मैंशन में बुआ ने सोफे पर दूसरी तरफ बैठी रीना जी से कहा, भाभी काफ़ी वक्त हो रहा है और ये लड़का अभी तक नहीं आया। वो ठीक तो होंगे ना? हाँ बिल्कुल बुआ, सब ठीक है। हम सब साथ नहीं आ रहे थे, लेकिन युवराज को रास्ते में कुछ काम था तो वो बोला कुछ देर में आ जाएगा। अर्जुन ने अंदर आते हुए कहा। शिप्रा और अर्जुन दोनों ही सीधे राठौर मैंशन में आ गए। प्रीति ने पूछा, अरे अर्जुन तुम कहाँ थे? इतने दिनों बाद नजर आ रहे हो, कहीं गए हुए थे क्या? और शिप्रा तुम ठीक तो हो ना? जी भाभी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। दरअसल साक्षी के कमरे में मेरी कुछ चीज़ें रह गई थी तो सोचा लेती चलूँ। प्रीति ने साक्षी को अपने पास बुलाया और शिप्रा से कहा, वैसे मेरे पास एक फ़ोन है, उसी मंदिर के पास मिला था, शायद श्रद्धा का हो। चलो मैं दिखाती हूँ, कहकर तीनों ऊपर चली गई। जानकी जी फिर से दरवाजे की ओर ताकने लगी। हर्ष, वो आ क्यों नहीं रही है? उन्होंने हर्ष से कहा, जो कब से अपनी माँ को इस तरह बेसब्री से श्रद्धा का इंतजार करते देख रहा था। वो हल्का मुस्कुराकर बोला, माँ प्लीज़ आप थोड़ी देर के लिए शांति से बैठ जाओ, वो लोग बस आते ही होंगे। पता नहीं मेरी बेटी कैसी है, उसने कल से कुछ खाया होगा भी या नहीं। वो जो भी दुष्ट व्यक्ति था, भगवान उसे माफ़ ना करे। मैं तो कहती हूँ उसके हाथ पाँव ही टूट जाएं। कहाँ से खाएगी पता नहीं। मैं तो उसके लिए कुछ बना देती हूँ। खुद से बातें करते हुए वो किचन में चली गई। युवराज ने जेब में अपना फ़ोन चेक किया, जिसे उसने जंगल में साइलेंट कर रखा था। उसने देखा कल से ही उसके घर वालों के बहुत सारे मिस्ड कॉल्स पड़े हुए थे। ओह गॉड, तुम्हारे साथ रहकर तो मैं अपने मॉम डैड को कॉल करना ही भूल गया। मैं अभी कॉल करके बोल देता हूँ कि बस थोड़ी देर में ही पहुँच जाऊँगा, वो लोग परेशान हो रहे होंगे। इतना कहकर उसने विशाल जी को फ़ोन किया। दूसरी तरफ विशाल जी ने फ़ोन उठाकर स्पीकर ऑन कर दिया। युवराज कहाँ है तू? हम कब से तेरा इंतज़ार कर रहे हैं, जल्दी से आ। पापा बस आ ही रहा हूँ। ठीक है जल्दी आ, बोलकर उन्होंने फ़ोन रख दिया। वो वापस श्रद्धा के पास आकर बोला, वैसे तुमने अपने मम्मी पापा को फ़ोन किया? नहीं। युवराज ने उसे अपना फ़ोन दे दिया। श्रद्धा ने हर्ष को फ़ोन करके बताया कि वो बस आ रही है, रास्ते में है। श्रद्धा युवराज का फ़ोन वापस करते हुए बोली, वैसे क्या मैं उस लड़की का नाम जान सकती हूँ जिससे आप इतना प्यार करते हैं? वो इतनी खूबसूरत है, मुझे तो सुनकर ही मिलने का मन कर रहा है। हालांकि उसके दिल में एक टीस सी थी कि वो कोई और लड़की है, लेकिन जब युवराज उसे प्यार करता है तो वो बीच में नहीं आना चाहती। आप कब मिलवाएंगे उस हसीन चेहरे से? वो लड़की कोई। युवराज आगे कुछ बोलता कि उसका फ़ोन बज उठा, जो मीरा का था। उसने फ़ोन रिसीव करते हुए कहा, हेलो मीरा। हेलो युवराज, कैसे हो तुम? ठीक तो हो ना? कहाँ हो? तुम्हें पता है मैं तुम्हारे घर आई हूँ तो आंटी ने बताया कि तुम उस लड़की को बचाने। तुम ठीक तो हो ना? मीरा रिलैक्स, मैं ठीक हूँ। और तुम मेरे घर क्यों गई हो, कुछ काम है क्या? हाँ काम तो है, लेकिन पहले तुम घर आ जाओ फिर बताती हूँ। ठीक है कहकर उसने फ़ोन रख दिया और वापस श्रद्धा की तरफ मुड़ा। श्रद्धा बोली, लगता है बेहद प्यार करती है मीरा आपसे। कोई बात नहीं, आपको शायद घर चले जाना चाहिए, सब आपका इंतज़ार कर रहे होंगे। इंतज़ार तो तुम्हारा भी कर रहे होंगे तुम्हारे घर वाले, तुम भी चलो। नहीं मैं बाद में चली जाऊंगी, कहकर उसने मना करना चाहा तो युवराज भी जिद करते हुए बोला, ठीक है मैं भी तुम्हारे साथ यहीं बैठूंगा। श्रद्धा कुछ देर तो ऐसे ही चुप बैठी रही। फिर 2 मिनट के बाद जब युवराज नहीं गया तो वो खुद ही उठकर जाने लगी। युवराज मुस्कुराया और उसके पीछे चल दिया। कुछ ही देर में श्रद्धा का घर आ गया। युवराज ने रुकते हुए कहा, ठीक है मैं चलता हूँ, फिर मिलेंगे। लेकिन ऐसे कैसे जा सकते हैं आप घर तक आकर? वैसे भी आपने ही तो मुझे बचाया और यहाँ तक लेकर भी आए। अगर माँ को पता चला तो वो नाराज़ हो जाएंगी। आप अंदर चलिए और माँ पापा से मिलकर ही जाइएगा। दोनों दरवाजे के सामने आकर खड़े हो गए। उनके घर के आसपास के लोग उन्हें ही देख रहे थे और आपस में बातें कर रहे थे। ये तो श्रद्धा है ना, लेकिन ये लड़का कौन है? कहीं श्रद्धा ने शादी तो नहीं कर ली? नहीं नहीं विमला, श्रद्धा ऐसी लड़की नहीं है। वो अपने माँ बाप की मर्जी के बिना शादी कभी नहीं कर सकती, एक ने कहा। लेकिन उस लड़के को देखो, उसके कपड़ों से कहीं कहीं पर खून लगा है।
और ऊपर से लंगड़ा भी रहा है। चलो जानकी जी के घर जाकर ही देखते हैं आखिर बात क्या है। हाँ हाँ चलो, कहकर 2-3 औरतें उनके घर की तरफ बढ़ने लगी। श्रद्धा ने दरवाज़ा खोला। युवराज के साथ अंदर आते ही माँ को आवाज़ लगाई, माँ, पापा। जानकी जी किचन से दौड़ते हुए बाहर निकली तो श्रद्धा को देखकर उनके कदम वहीं रुक गए। वो भी बाकी औरतों की तरह ही सोचने लगी। श्रद्धा आगे बढ़कर जानकी जी के गले लग गई। श्रद्धा, ये सब क्या है और ये लड़का? जानकी जी ने आगे भी पूछना चाहा, लेकिन श्रद्धा बोली, माँ, मैं इन कपड़ों को बदल कर आती हूँ, फिर आप सबको बताऊंगी। और ये वही है जिन्होंने मुझे उन गुंडों से बचाया। फिर श्रद्धा अपने कमरे में चली गई। जानकी जी ने युवराज को बैठने के लिए कहा। तभी पड़ोस की 2-3 महिला आई। नमस्ते जानकी, कैसी हो? अरे विमला, तुम सब अचानक से हमारे घर, आओ बैठो। जानकी जी के इतना कहते ही वो लोग आकर युवराज के दूसरी तरफ बैठ गई। मनोज जी भी वहीं पर बैठे हुए थे। अरे विमला बहन, अचानक से यहाँ, कहिए कुछ काम से आए हैं क्या? मनोज जी ने पूछा। अरे नहीं भाई साहब, हमने तो बस श्रद्धा को ऐसे दुल्हन के लिबास में देखा और साथ में इस लड़के को भी, तो देखने चले आए कि आखिर बात क्या है। कहीं इन दोनों ने शादी? नहीं आंटी जी, ऐसी कोई बात नहीं है, हमने ऐसा कुछ नहीं किया, युवराज ने जवाब दिया। श्रद्धा ऊपर कमरे में आईने के सामने खड़े होकर खुद को देख रही थी। उसकी हथेली उसकी मांग पर आकर रुक गई। वो मन में सोचने लगी, काश ऐसा होता कि ये मांग आपने अपनी सहमति से भरी होती, आपके दिल में मेरे लिए प्यार होता। अब इस दिल में दिया भी जलाऊं तो किस उम्मीद से? आपने तो कह दिया कि आपके दिल में कोई और है। उसकी आंखों से आंसू टपके। उसने आंसू पोंछ कर कहा, पता नहीं ये ऊपर वाला भी क्या चाहता है, लेकिन मैं उस लड़की से मिलना ज़रूर चाहूँगी। वो वॉशरूम गई, कपड़े चेंज करके सबके बीच नीचे आई। जानकी जी सबको चाय पिला रही थी। श्रद्धा वहाँ बैठ गई और उन लोगों को सब कुछ कह सुनाया। जब युवराज की नज़र उस पर गई तो उसी पर ठहर सी गई। उसके बालों से पानी की बूंदें टपक रही थी। वो मन में बोला, तुम्हारे ये रेशमी भीगे बाल, उसमें से टपकती पानी की बूंदें, उफ, तेरी ये उल्फत। सच में एक दिन में जितना भी बार तुम्हें देखता हूँ, तुम्हारे लिए मेरा प्यार बढ़ता ही जाता है। उसके दिल में कुछ ख्याल आया जिससे उसके शरीर में सरसराहट सी हो उठी। वो मुस्कुराया। युवराज खड़ा होते हुए बोला, अच्छा अंकल, अच्छा आंटी, अब मैं चलता हूँ, घर में भी सब इंतज़ार कर रहे होंगे। ठीक है बेटा, लेकिन कैसे जाओगे? रुको, मैं हर्ष को बुलाता हूँ। मनोज जी ने हर्ष को आवाज़ लगाई। जी पापा। हर्ष उनके पास आकर बोला तो मनोज जी बोले, तुम युवराज को बाइक पर घर छोड़कर आओ, बेचारे को दर्द हो रहा होगा। जी कहकर हर्ष ने सामने टेबल से बाइक की चाबी उठाई और युवराज के साथ बाहर निकलने लगा। वो जानकी जी ने फिर से कहा, बेटा तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, तुमने हमारी बेटी की इज्जत बचाई, तुम्हारा यह एहसान हम कभी नहीं भूलेंगे। युवराज ने मुस्कुराकर कहा, आंटी आप कैसी बातें कर रही हैं? मैंने कोई एहसान नहीं बल्कि अपना फ़र्ज़ निभाया है, और अब उस इंसान को इसी गलती की भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। चलता हूँ कहकर वो दोनों बाहर निकले। पीछे से श्रद्धा भी उठकर आई। युवराज, उसके पुकारने पर वो पलटा तो वो आगे बोली, थैंक यू सो मच युवराज। बाइक पर बैठे हर्ष ने बाइक स्टार्ट की। युवराज मुस्कुराया और दोनों चले गए। श्रद्धा वापस मुड़ी और घर के अंदर चली आई। फिर वो महिलाएं भी घर चली गई। कुछ ही देर में युवराज और हर्ष राठौर मेंशन पहुंच गए। युवराज को इस तरह देखकर नरेन उसके पास आया। क्या हुआ भैया, आपकी ये हालत कैसे हुई? पहले अंदर तो आने दे, या दरवाजे पर ही तुझे सब कुछ बता दूं। वैसे भी मेरे पैर में दर्द हो रहा है, अंदर चलिए कहते हुए एक तरफ नरेन ने सहारा दिया, दूसरी तरफ तो हर्ष था ही। युवराज अंदर आकर सोफे पर पसर गया। मीरा जी ने शांति से पानी लाने को कहा और विमला जी ने डॉक्टर को फ़ोन करके बुलवाया। अनामिका जी। युवराज, श्रद्धा कैसी है बेटा, और वो लोग कौन थे? शांति ने पानी ला कर दिया। नहीं माँ, हम उनका चेहरा नहीं देख पाए, सबने कपड़े से खुद को कवर किया हुआ था, लेकिन श्रद्धा बिल्कुल सही सलामत है। मैं उसी को घर पहुँचा कर आ रहा हूँ। युवराज ने एक घूंट पानी पीकर कहा। अच्छा मैं चलता हूँ, हर्ष ने कहा तो शिप्रा बोली, रुको हर्ष, मैं भी आती हूँ। शिप्रा ने श्रद्धा को फ़ोन हर्ष को देकर कहा, श्रद्धा को बोल देना वो मुझे कॉल करे। डॉक्टर ने आकर युवराज को चेक किया और कुछ दवाई भी दी। जंगल में भागते समय शरीर में कहीं कहीं खरोंचें लग गई थी और समीर के गुंडों के डंडे और ऊपर से उस पागल गेंडे से लड़ाई। युवराज ने अपना फ़ोन निकालकर मैकेनिक को कॉल किया और गाड़ी ठीक कर पहुंचा देने के लिए बोला और ऊपर कमरे में आराम करने चला गया। उसके साथ मीरा भी उसके कमरे में चली गई। हाँ मीरा, तुमने फ़ोन पर कहा था कि तुम्हें कुछ काम है मुझसे, तो बोलो क्या काम है? युवराज ने कमरे के खिड़की के पास खड़े होकर कहा। तो मीरा बोली, तुम्हें याद है परसों कौन सा दिन है? युवराज याद करते हुए बोला, परसों कौन सा दिन है? हाँ परसों तो संडे है। मीरा, और तारीख? युवराज तारीख याद करते हुए बोला, तारीख? हाँ तारीख 6।
वो हाँ, याद आया, तुम्हारा बर्थडे है। हाँ, तो मैं अपने बर्थडे के लिए तुम्हें इनवाइट करने आई थी और मैंने सभी दोस्तों को बोल दिया है। अभी अर्जुन यहीं मिल गया तो उसको भी इनवाइट कर दिया। बाकी बचे तुम, तो तुम्हें भी बोल रही हूँ, क्योंकि तुम अच्छी तरह से जानते हो तुम्हारे बिन मेरी पार्टी अधूरी है। ठीक है, मैं आ जाऊँगा। अगर तुम ऐतराज़ ना हो तो क्या शिप्रा और श्रद्धा को भी हम साथ में ले जा सकते हैं तुम्हारी पार्टी में? ऑफ कोर्स आ सकते हो यार, तुम्हारी दोस्त मेरी दोस्त। वैसे अब तक दोस्त ही है या दोस्ती से आगे बढ़ी बात? अभी तक तो नहीं बताया, लेकिन मैं बहुत जल्द उसे अपने दिल की बात बताने वाला हूँ। मैं ये बता दूंगा उसे कि इस दिल में सिर्फ उसकी ही तस्वीर है, बेइंतहा मोहब्बत है उसके लिए। उसने अपने सीने पर हाथ रखकर कहा, मैं अब और इस एहसास को उससे छुपा कर नहीं रख सकता। ठीक है, मैं चलती हूँ, बाय, अपना ख्याल रखना। और हाँ, मेरी पार्टी में ज़रूर आना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, कहकर मीरा चली गई। अगली रात युवराज ने श्रद्धा को कॉल किया। उस समय श्रद्धा बस सोने जा रही थी। युवराज का कॉल आया तो वो कॉल रिसीव कर खिड़की के पास आई। हेलो युवराज, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? आप बताइए, कैसे याद किया आपने मुझे? मेरे ख्याल से तो आपको इस वक्त गर्लफ्रेंड से बात करनी चाहिए। नहीं, अधिकतर लोग वही करते हैं, इसीलिए। आप बताइए ना। युवराज मन ही मन मुस्कुराया। अधिकतर लोग वही करते हैं, मैंने भी तो उसे कॉल किया है, पर वो नादान समझती ही नहीं, पगली। हाँ, मैं उसे ही कॉल करने वाला था, लेकिन सोचा पहले तुमसे बात कर लूँ। क्या तुम मीरा की बर्थडे पार्टी में चलोगी कल? लेकिन मैं क्यों? आप उसे ले जाओ ना, जिससे आप प्यार करते हो। युवराज के चेहरे पर उसकी बातें सुनकर बड़ी वाली स्माइल आ रही थी। वो बोला, वो तो आएगी ही, लेकिन तुम उससे मिलना चाहती थी ना, तो इसीलिए ही तुमसे पूछ रहा हूँ, चलोगी? मैंने उसे सब कुछ बता दिया है, इसलिए वो भी तुमसे मिलना चाहती है। ओके, ज़रूर आऊँगी। मैं भी तो देखूँ उस खूबसूरत सी मिसाल को। उस रात श्रद्धा को नींद नहीं आई। अगले दिन मीरा का बर्थडे था, तो शाम को युवराज तैयार होकर श्रद्धा को पिक करने चला गया। उसने जानकी जी और मनोज जी से बात की तो दोनों मान गए और श्रद्धा को युवराज के साथ भेज दिया। मीरा के घर पहुंचते ही दूसरी तरफ से अर्जुन और शिप्रा भी आ गए। शिप्रा युवराज और श्रद्धा को साथ देकर उनके पास आई। हेलो श्रद्धा, वो उसको गले से लगकर बोली और युवराज को हाय कहा। अर्जुन भी उन्हीं लोगों के पास आ गया। शिप्रा, अच्छा हुआ श्रद्धा जो तू भी आ गई, वरना इस मीरा की पार्टी में तो मैं अकेले अर्जुन के साथ पागल ही हो जाती। थैंक्स युवराज, जो तुम श्रद्धा को लेकर आए। थैंक यू सो मच, युवराज मुस्कुराकर बोला। वैसे थैंक यू की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं, मैं श्रद्धा को तुम्हारे लिए लेकर नहीं आया हूँ, बल्कि मैं तो इसे अपने साथ लेकर आया हूँ। युवराज का ये वाक्य सुनकर तीनों उसे देखने लगे, तो युवराज को एहसास हुआ कि उसने क्या कहा अभी। इसीलिए पहले तो उसने मीरा के घर की तरफ देखा, फिर सामने खड़े अर्जुन शिप्रा को देखते हुए बोला, मेरा मतलब तुम तो अर्जुन के साथ पार्टी एंजॉय करोगी ना, फिर अर्जुन भी तुम्हारे साथ बिजी हो जाएगा, मेरी तरफ ध्यान ही कहाँ देगा। तो इसीलिए मैंने सोचा श्रद्धा को साथ ले चलता हूँ, एंजॉय ना सही, कम से कम टाइम अच्छे से कट जाएगा। श्रद्धा झट से बोली, नहीं, युवराज मुझे अपनी गर्लफ्रेंड से मिलवाने के लिए लाए हैं, जिनसे वो बहुत प्यार करते हैं। अर्जुन युवराज के कंधे पर हाथ रखकर बोला, अरे वाह भाई, मतलब मुझे तो इस बारे में कभी कुछ नहीं बताया और श्रद्धा को सीधे उससे मिलवाने ले आया। वाह। शिप्रा, हाँ युवराज, और तुमने कभी बताया नहीं कि तुम किसी से इतना प्यार करते हो। हमें भी बताओ ना, कौन है वो लकी गर्ल? युवराज ने श्रद्धा को देखकर बोला, यार जिससे प्यार करता हूँ उसे तो अभी तक कुछ बताया ही नहीं पाया मैं, तो तुम लोगों को कैसे बताता। लेकिन मैं बहुत जल्द ही उसे सब कुछ बताने वाला हूँ। उसकी नज़रों को शिप्रा देख चुकी थी। वो मुस्कुराई। एक मिनट, मुझे कॉल करनी है, कहकर वो उनसे थोड़ा साइड में हो गया। कुछ बातें करके वो वापस अर्जुन, शिप्रा और श्रद्धा के पास आया। फिर सभी मीरा के घर के अंदर चले गए। जब मीरा ने उन सबको देखा जो अपने कुछ फ्रेंड्स से बात कर रही थी, दौड़ कर आई और युवराज के गले लग गई। थैंक यू युवराज। फिर अर्जुन के भी गले लगी। थैंक यू अर्जुन। सबने उसे बर्थडे विश किया और श्रद्धा ने रास्ते में आते वक्त जो गुलदस्ता लिया था उसे देते हुए कहा, हैप्पी बर्थडे मीरा जी। मीरा ने वो फूल लेते हुए कहा, थैंक यू स्वीट हार्ट, तुम ना बहुत अच्छी हो। अच्छा हुआ जो तुम भी यहाँ आई, मुझे बहुत खुशी हो रही है तुम्हें यहाँ देखकर। श्रद्धा बस हल्का सा मुस्कुराई। चलो आओ ना, कहकर मीरा उन सबको सबके बीच लेकर चली गई। थोड़ी देर बाद मस्ती करने के बाद मीरा ने केक कट किया, मम्मी पापा को खिलाया और अपने कुछ दोस्तों को भी। युवराज और अर्जुन ने तो केक ही उस पर डाल दिया। बेचारी जो कुछ देर पहले कितने अच्छे से तैयार हुई थी, अब किसी भूतनी से कम नहीं लग रही थी। उस पार्टी में अधिकतर लड़का लड़की ही थे। मीरा के हम उम्र कुछ दोस्त तो कुछ रिश्तेदार, सभी डांस करने लगे। अर्जुन भी शिप्रा को बड़ी प्यार से लेकर गया। जब युवराज ने श्रद्धा से डांस के लिए पूछा तो उसने मना कर दिया।
युवराज उसी के साथ डांस करना चाहता था, इसीलिए उदास सा उसके बगल में बैठ गया। श्रद्धा उसे देखकर बोली, आप क्यों बैठ गए? यहाँ जाइए, डांस कीजिए सबके साथ, पार्टी एंजॉय कीजिए, जाइए। और हाँ, मुझे उस लड़की से मिलना है। आप तो मिलवा ही नहीं रहे हैं, लेकिन आपसे ज़्यादा मैं बेकरार हुई जा रही हूँ। कब मिलवाएंगे? युवराज मन में बोला, लो, ये लड़की खुद से ही मिलने के लिए इतनी उतावली हो रही है, लेकिन थोड़ा इंतज़ार कर लो, बस यहाँ से निकलते ही तुम्हें वहीं लेकर जाऊँगा। फिर श्रद्धा से बोला, डांस करने का मन तो कर रहा है, लेकिन इस पार्टी में तुम्हें लेकर आया हूँ ना, और ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं तुम्हारा साथ दूँ। जब तुम डांस नहीं कर रही हो तो मैं भी क्यों करूँ? मैं भी तुम्हारे साथ बैठकर ही देखूँगा। लेकिन मैं ठीक हूँ, आप जाइए, एंजॉय कीजिए प्लीज़। अगर मेरी वजह से आपने भी एंजॉय नहीं किया तो मुझे बहुत बुरा लगेगा। वो आपस में बात कर रहे थे, इतने में एक लड़का वहाँ आया और श्रद्धा की तरफ हाथ बढ़ाकर बोला, क्या तुम मेरे साथ डांस करोगी? श्रद्धा कुछ बोलने को हुई तो वो आगे बोला, देखो, मना मत करना, वरना मेरी इज्जत की ऐसी तैसी हो जाएगी। श्रद्धा, अरे लेकिन लड़का, चलो ना, बस थोड़ी देर के लिए। युवराज को ऊपर गुस्सा आ रहा था। अरे भाई, अगर इसे डांस करना होता तो मेरे साथ ही नहीं करती, मैं भी तो इसे डांस करने के लिए ही लेकर जाने आया हूँ। आपके साथ नहीं करना चाहती इसीलिए नहीं गई, लेकिन मेरे साथ तो डांस करेगी ना। उसने श्रद्धा को कुछ कहने का मौका ही नहीं दिया और हाथ पकड़कर डांस करने ले गया। युवराज खुद में बड़बड़ाया, जब मैं बोल रहा था तब तो मना कर दिया, और अब देखो कैसे इस लंगूर के साथ चली गई। यार, अब मैं यहाँ बैठकर क्या करूँ? कुछ नहीं बेटा युवराज, तू बैठकर उस लंगूर को अंगूर खाता देख। उस लड़के ने किसी की तरफ देखकर थम सब किया। युवराज अकेले में बैठकर उन दोनों को डांस करते देख रहा था। घूर तो ऐसे रहा था जैसे लड़के उसको पीट कर वहीं कुचुम्बा बना दे। उसके पास मीरा आई। अरे युवराज, यहाँ अकेले क्या बैठे हो? बर्थडे पार्टी में आए हो ना कि शोक सभा में? चलो मेरे साथ डांस करो। युवराज उसे बिना देखे ही बोला, मुझे नहीं करना कोई डांस वांस। जिसके साथ करना चाहता था वो तो किसी और के साथ चली गई, इसीलिए तो बोल रही हूँ तुम मेरे साथ चलो। मीरा उसे ज़बरदस्ती खींचते हुए डांस फ्लोर पर ले गई। युवराज डांस कर रहा था, लेकिन उसकी निगाहें सिर्फ श्रद्धा को और उस लड़के को ही देख रही थी। श्रद्धा का मन नहीं था, इसीलिए वो वापस अपने आने लगी तो ड्रिंक लेकर जा रहे एक वेटर से टकरा गई और उसके कपड़ों पर ड्रिंक गिर गई, जिसकी महक आने लगी। उसने किसी से वॉशरूम पूछा, लेकिन उस आदमी ने मुझे नहीं पता कहकर नहीं बताया। श्रद्धा एक और जाकर खड़ी हो गई। जब उसके पास एक लेडी ने आकर उसे वॉशरूम बताया, जो शायद मीरा के परिवार के सदस्य थी। श्रद्धा ड्रेस साफ करने वॉशरूम चली गई। जब वो बाहर निकली तो एक लड़का बाहर हाथ बांधे खड़ा मुस्कुरा रहा था। श्रद्धा उसके बगल से गुजरने को हुई कि उसने रास्ता रोक लिया। ये वही लड़का था जो उसके साथ कुछ देर पहले डांस कर रहा था। अरे, मैं तुम्हारा ही इंतज़ार कर रहा था। कितना अच्छा डांस करती हो तुम, चलो ना फिर से डांस करते हैं। श्रद्धा फिर से उसके साइड से होकर निकलने को हुई। मुझे नहीं करना डांस, आप किसी और के साथ जाइए। युवराज ने श्रद्धा को खड़े होते देखा तो था, लेकिन उसके बाद वो किधर गई उसे नहीं देख पाया। वो इधर उधर देखने को हुआ तो मीरा ने पूछा, युवराज, इधर उधर क्या देख रहे हो, क्या हुआ? तुम्हें कुछ चाहिए क्या? नहीं, मैं श्रद्धा को देख रहा था, अभी तो यहीं खड़ी थी, पता नहीं तुरंत कहाँ चली गई। ओह कम ऑन युवराज, तुम तो ऐसे बोल रहे हो जैसे श्रद्धा कोई छोटी बच्ची है जिसे चॉकलेट देकर कोई बहलाए और उठाकर ले जाएगा। अरे यहीं कहीं होगी, और वैसे भी ये मेरा घर है, खो भी गई तो मिल जाएगी, तुम चिंता मत करो। कहकर युवराज वापस उसके साथ डांस करने लगा, लेकिन उसे बेचैनी हो रही थी। वो मीरा को आता हूँ कहकर वहाँ से साइड हो गया। वो श्रद्धा को हर तरफ देखने लगा। लोगों के भीड़ में वो कहीं नजर नहीं आई। शायद बाहर होगी सोचकर वो बाहर भी गया, लेकिन वो बाहर भी नहीं थी। युवराज की घबराहट अब और बढ़ गई। वो भी वॉशरूम की तरफ जाने लगा, शायद इधर होगी। जब युवराज वहां पहुंचा तो वहां का नज़ारा देखकर हैरान था। श्रद्धा उस लड़के को एक थप्पड़ जड़ चुकी थी और वो लड़का गुस्से में लाल होकर जबरदस्ती श्रद्धा को किस करने की कोशिश करने लगा। ये देखकर युवराज की आंखों में खून उतर आया। उसकी आंखें आग के लपटों की तरह लाल हो चुकी थी। वो दौड़कर उसके पास गया, उस लड़के की गर्दन पकड़ी और उसका सर दीवार पर दे मारा। इतने थप्पड़ मारे कि वो लड़का हाथ जोड़ने लगा। छोड़ दो भाई, गलती हो गई। श्रद्धा युवराज के हाथ पकड़कर बोली, युवराज छोड़िए उसे, वो मर जाएगा, प्लीज़ छोड़ दीजिए। लेकिन युवराज ने उसे भी झिड़क दिया और उस लड़के को पीटता रहा। उठाकर एक बार फिर उसके सर को दीवार पर दे मारा, जिससे उसके सर में खून बहने लगा।
वो लड़का लगभग बेहोश हो चुका था। वहाँ चीज़ों के टूटने फूटने की आवाज़ जब किसी आदमी को सुनाई दी तब वो आदमी उस ओर आया और वहाँ का नज़ारा देख दौड़ता हुआ बाहर आया और सबको ये बात बताई। ये सुनकर सभी उस ओर दौड़ पड़े। अर्जुन ने युवराज को पकड़ लिया। यार युवराज, छोड़ दे उसे, जान लेगा क्या उसकी? युवराज गुस्से में चिल्लाकर बोला। हाँ हाँ, जान से मार दूंगा इस कमीने को। इसकी हिम्मत कैसे हुई उसे हाथ लगाने की? छोड़ मुझे अर्जुन, अभी बताता हूँ मैं इसको। कहकर वो फिर से उस लड़के को मारने को हुआ, लेकिन एक दो और लड़कों ने आकर युवराज के हाथों को पकड़ लिया। मीरा, युवराज क्या हुआ? तुमने इसे इतनी बुरी तरह क्यों मारा? क्या किया था इसने? युवराज, ये एक लड़की के साथ बदतमीजी कर रहा था। मीरा, तो क्या तुम उसको जान से ही मार दोगे? समझा भी तो सकते थे ना, या एक दो थप्पड़ मार सकते थे, लेकिन इतनी बुरी तरह मारोगे तो मर जाएगा। पारस जी, तुम दोनों इसे हॉस्पिटल लेकर जाओ, मीरा ने अपने दोस्तों से कहा। श्रद्धा वहाँ से बाहर निकल गई और जिस रास्ते से वो लोग आए थे उसी रास्ते पर बेसुध होकर चलने लगी। उसके कानों में युवराज के वो शब्द गूंज रहे थे, हाँ जान से मार दूंगा। उसे तो आने जाने वाली गाड़ियों के शोर भी नहीं सुनाई पड़ रहे थे। अर्जुन ने युवराज को एक चेयर पर बैठाया और पानी का ग्लास देते हुए कहा, भाई रिलैक्स, पहले शांत हो जा। युवराज बड़बड़ा रहा था। उसे हाथ कैसे लगा सकता है वो? उसकी हिम्मत कैसे हुई उस पर गंदी नज़र डालने की? शिप्रा, युवराज शांत हो जाओ प्लीज़, तुमने अपना गुस्सा उस पर उतार लिया ना। युवराज ने शिप्रा को देखकर पूछा। श्रद्धा ठीक है ना? श्रद्धा, ओ शिट यार, मैंने श्रद्धा का तो ध्यान ही नहीं दिया और वो दिखाई भी नहीं दे रही है, पता नहीं कहाँ गई। आई होप कि वो ठीक हो। युवराज, क्या तुमने उसे वहाँ नहीं देखा? लेकिन ऐसे कैसे हो सकता है, वहीं तो थी वो। कहीं युवराज उठ खड़ा हुआ। शिप्रा, तुम लोग यहाँ देखो, मैं बाहर देखता हूँ, मिल जाए तो मुझे कॉल कर देना। इतना कहकर वो दौड़ पड़ा एक बार फिर उसे ढूंढने। अर्जुन और शिप्रा ने उसे हर जगह देखा लेकिन वो कहीं नहीं मिली। शिप्रा ने युवराज को फ़ोन कर बताया कि श्रद्धा नहीं है। युवराज को खुद के ऊपर बहुत गुस्सा आया। वो जल्दी से अपनी गाड़ी के पास गया, दरवाज़ा खोल जल्दी से बैठा और स्टार्ट कर फुल स्पीड में दौड़ाने लगा। युवराज के अर्जुन के साथ शिप्रा भी निकल गई पार्टी से। अर्जुन के हाथों को पकड़कर रोते हुए बोली, अर्जुन श्रद्धा ठीक तो होगी ना? पता नहीं कहाँ चली गई। अगर उसे कुछ हुआ ना तो मैं युवराज को कभी माफ़ नहीं करूँगी। लेकिन युवराज ने किया क्या है? वो तो बस उसे बचाने के लिए ही गया था ना। हाँ अर्जुन, लेकिन तुम्हें पता है श्रद्धा के साथ बचपन में कुछ घटना घटी थी, इसीलिए वो इस तरह किसी को मारते देख बहुत ज़्यादा डर जाती है। क्या हुआ था? अर्जुन ने गाड़ी ड्राइव करते हुए पूछा तो शिप्रा उसके कंधे पर सर रखकर बोली, पता नहीं, उसने कभी बताया तो नहीं, पर जब भी किसी को वो इस तरह मारते देखती है तो बहुत ज़्यादा डरती है। और तुमने देखा था ना, युवराज उस लड़के को कितनी बुरी तरह पीट रहा था। युवराज ने तो कहा था 2 घंटे में लौट आएंगे, फिर आए क्यों नहीं अभी तक? खड़ी पर नज़र डाले जानकी जी ने खुद से कहा। जब हर्ष पानी लेने के लिए अपने कमरे से बाहर आया तो जानकी जी को वहाँ देखकर उसके पास जाकर उसके कंधे पर हाथ रखा। जानकी जी चौंकते हुए पलटी। हर्ष, तुम्हें तो मुझे डरा ही दिया, ऐसे कौन करता है भला? अपनी आंखें मलते हुए हर्ष बोला। वही तो मैं पूछना चाहता हूँ माँ कि आप यहाँ घर की पहरेदारी कर रही हो क्या? नहीं, मैं श्रद्धा का इंतज़ार कर रही थी, पता नहीं वो लोग कहाँ रह गए। बहुत भरोसे के साथ मैंने श्रद्धा को युवराज के साथ भेजा है, उम्मीद करती हूँ ठीक होगी। माँ आप परेशान मत होइए, मैं ज़्यादा तो नहीं, लेकिन युवराज को जितना जानता हूँ वो अच्छा लड़का है। वो श्रद्धा को लेकर गया है तो सुरक्षित घर भी पहुँचा देगा। जानकी जी इतना कहकर अपने रूम में चली गई। हर्ष ने किचन में जाकर बोतल में पानी भरा, फिर वो भी सोने चला गया। श्रद्धा चलते चलते काफ़ी दूर चली आई थी। युवराज बहुत तेज़ परेशान सा गाड़ी ड्राइव कर रहा था। श्रद्धा घर जाने वाले रास्ते को छोड़कर दूसरे रास्ते पर चल पड़ी। कुछ ही देर में युवराज उस ओर पहुंचा। उसने अपनी गाड़ी की हेडलाइट से श्रद्धा को देख लिया और जल्दी से उसके आगे गाड़ी ले जाकर रोक दी। वो जल्दी से गाड़ी से उतरा और श्रद्धा के पास आकर उसे दोनों कंधों से पकड़कर पूछा, श्रद्धा क्या हुआ? तुम वहाँ से ऐसे क्यों चली आई? तुम्हें पता भी है कितना परेशान हो गया था। श्रद्धा रोते हुए युवराज को देखकर बोली, युवराज वो लड़का? श्रद्धा वो लड़का नहीं है यहाँ, अब वो शायद हॉस्पिटल में होगा। मैंने बहुत मारा उसे, अब वो तुम्हें कुछ नहीं करेगा। श्रद्धा तेज़ आवाज़ में बोली, वही तो मैं कह रही हूँ, आपने उसे उतनी बुरी तरह क्यों मारा? जब मैं बोल रही थी छोड़ दीजिए उसे, छोड़ दीजिए, लेकिन आपने मेरी बात नहीं सुनी। क्यों? वो खून, अगर वो उसे कुछ हो गया तो क्या? अगर कोई तुम्हें इस तरह छुएगा तो क्या मैं चुप बैठूंगा? अगर किसी ने तुम्हारी तरफ नज़रें डाली भी ना तो मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। लेकिन क्यों? आप मेरी इतनी फिक्र क्यों करते हैं? हर वक्त मुझे बचाने के लिए किसी से भी उलझ जाते हैं। अगर आपको कुछ हो गया तो? युवराज ने दूसरी तरफ चेहरा कर लिया, लेकिन अभी तक कुछ हुआ तो नहीं ना? जब होगा तब देख लूँगा।
अभी तुम चलो। श्रद्धा ठीक उसके सामने आकर बोली। लेकिन क्यों? यही मैं जानना चाहती हूँ। आप मेरे लिए हर ऐसे शख्स से क्यों टकराते हैं, बताइए मुझे। युवराज ने फिर से चेहरा घुमा लिया। ठीक है, आप जवाब नहीं देंगे ना, तो मैं भी आपके साथ नहीं जाऊंगी। और अब दोबारा से मेरे लिए आपको किसी से भी उलझने की कोई ज़रूरत नहीं है, और ना ही मेरी फिक्र करने की कोई ज़रूरत है। आप जाइए यहाँ से, मैं खुद अकेले ही घर चली जाऊंगी। श्रद्धा वहाँ से आगे बढ़ने लगी। श्रद्धा, चुपचाप गाड़ी में बैठो, मैं तुम्हें थोड़ी देर बाद सब कुछ बता दूंगा। प्लीज़ अभी गाड़ी में बैठ जाओ। थोड़ी देर बाद नहीं, मुझे अभी और इसी वक्त जानना है, वरना मैं चलकर ही घर चली जाऊंगी। और अगर रास्ते में मुझे कुछ हो गया ना, तो देते रहेगा मेरे परिवार वालों को जवाब। श्रद्धा, ये क्या बचपना है? अरे बोल तो रहा हूँ, बस कुछ देर बाद। कुछ देर बाद क्यों? आखिर ऐसा क्या है जो अभी नहीं बता सकते? और अभी नहीं बताएंगे ना, तो बाद में मुझे सुननी भी नहीं है। श्रद्धा आगे बढ़ते हुए बोली। श्रद्धा रुको, मेरी बात सुनो, मैं कह रहा हूँ। अरे रुको तो सुनो। लेकिन श्रद्धा तो सुन ही नहीं रही थी। युवराज ने उसकी दोनों बाह पकड़कर खींचा और गाड़ी से सटाते हुए चिल्लाया, बिकॉज आई लव यू श्रद्धा। मुझे नहीं बर्दाश्त होता अगर तुम्हें कोई घूरे, तुम्हें हाथ लगाए या फिर तुम्हें परेशान करे, और नहीं देख सकता तुम्हें किसी प्रॉब्लम में, समझी? श्रद्धा की आंखों में आंखें डालकर युवराज ने अब थोड़ा शांत लहजे से कहा, तुम्हारा वो पहली बार मुझसे लिपटना जैसे कोई जादू सा कर गया था। तुम्हारी नशीली आंखों से मुझे देखना जैसे मुझसे कोई शरारत सी कर जाती है। जब भी इनको देखता हूँ तो मैं खो सा जाता हूँ। तुम्हारी वो मीठी मीठी बातें जैसे मेरे बेचैन दिल को सुकून सा देती हैं। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ श्रद्धा, बहुत ज़्यादा। आई लव यू सो मच। श्रद्धा तब से युवराज की आंखों में देखने लगी। उसे अपने कानों पर यकीन ही नहीं हो रहा था। जो उसने अभी युवराज के मुंह से सुना उसे एक ख्वाब सा लग रहा था। श्रद्धा अपने हाथ छुड़ाकर हंसते हुए बोली, सीरियसली युवराज? युवराज, यू लव मी? आप मुझसे प्यार करते हैं? वाओ, अच्छा मजाक करते हैं ना आप। नहीं मतलब, उस दिन कह रहे थे आप मीरा से प्यार करते हैं, कल आपने कहा नहीं किसी और से प्यार करते हैं, और अभी कह रहे हैं कि आप मुझसे प्यार करते हैं। सीरियसली? हाँ, मैं ये बात मानता हूँ, मैंने ही कहा था तुमसे कि मैं मीरा से प्यार करता हूँ, लेकिन बस इसीलिए क्योंकि मैं तुम्हारा रिएक्शन देखना चाहता था। मैं ये देखना चाहता था कि तुम्हें हम दोनों को साथ देखकर कोई फ़र्क पड़ता है कि नहीं। मैंने देखा था तुम्हें फ़र्क पड़ रहा था हम दोनों को साथ देखकर, क्योंकि तुम भी शायद मुझसे प्यार करती हो। इस वक्त दोनों बहुत करीब थे। हाँ, पहले भी इतने करीब थे, लेकिन तब परिस्थिति की वजह से। आज तो मामला दिल का था। दोनों जैसे आंखों ही आंखों से बातें कर रहे थे। पास होने के एहसास ने दिल को बुलेट ट्रेन की रफ्तार से चलने पर मजबूर कर दिया हो। श्रद्धा ने भी उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा, और आपको ऐसा क्यों लगता है कि मैं आपसे प्यार करती हूँ? तुम्हारी इन आंखों ने मुझसे कहा, जो मुझे प्यार से देखती हैं। तुम्हारे इस दिल ने कहा, जिसकी धड़कन में मैं अभी महसूस कर रहा हूँ, जो मेरे इतने करीब होने से इतनी तेज़ धड़क रही है। बोलो, तुम भी करती हो ना मुझसे प्यार? बोलो। श्रद्धा, कहती हूँ ना, करती हो ना मुझसे प्यार? नहीं, मैं आपसे प्यार नहीं करती, आपको ज़रूर कोई गलतफहमी हुई है। श्रद्धा ने खुद को छुड़ाते हुए कहा और नजरें फेर ली। अच्छा, तो फिर यही बात मेरी आंखों में देखकर कहो कि तुम मुझसे प्यार नहीं करती। कहो कि तुम्हें मुझे और मीरा को साथ देखकर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कहो कि जब मैं तुम्हारे करीब आता हूँ तो तुम्हारे दिल की धड़कनें नहीं बढ़ती। श्रद्धा दूसरी तरफ देख रही थी। हाँ, नहीं करती, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपको मीरा को साथ देखकर, ना ही धड़कनें बढ़ती हैं मेरी आपके करीब आने से। ऐसा नहीं है, मेरी आंखों में देखकर बोलो। युवराज श्रद्धा को फिर से अपने करीब लाकर बोला। श्रद्धा उसकी आंखों में देखकर जैसे खुद को ही भूल गई। युवराज की आंखें जैसे उसे सम्मोहित करने लगी। इस वक्त बस युवराज की आंखों में उसको बेइंतहा मोहब्बत नजर आ रही थी। वो चाहकर भी झूठ नहीं बोल पा रही थी। ना आई लव यू युवराज, ना कहते जबान से सच उगल ही दिया। फिर से कहो, क्या तुमने कहा? जैसे युवराज को कुछ सुनाई ना दिया हो। श्रद्धा उसकी आंखों में देखकर बोली, आई लव यू, मैं भी आपसे बहुत मोहब्बत करती हूँ। हाँ, मुझे फ़र्क पड़ता है आपको मीरा के साथ देखकर। मुझसे नहीं बर्दाश्त होता था, मन करता था उसी वक्त आपको अपने दिल के हाल से रूबरू करवाऊँ, लेकिन दिल तो प्यार की खुशी मांगता है ना, फिर आप दोनों की खुशियों के बीच कैसे आती? हाँ, मेरी आँखों में, मेरे दिल में, मेरी हर धड़कन में सिर्फ आप ही हैं। बहुत प्यार करती हूँ आपसे। युवराज की आंखों में खुशी की चमक आ गई। उसने श्रद्धा को जोर से गले लगा लिया। श्रद्धा भी उसके सीने से लग गई। उसे युवराज के दिल की धड़कन साफ सुनाई दे रही थी। उसके होंठों पर मुस्कान आ गई। उसके बाद युवराज ने श्रद्धा के माथे पर किस किया, जिससे श्रद्धा की आंखें खुद ही बंद हो गई। उसने फिर से उसे गले लगा लिया। काफ़ी देर तक दोनों ऐसे ही खड़े रहे। श्रद्धा अपने हाथ में पहनी घड़ी में समय देखकर कहने लगी, युवराज, अब हमें घर चलना चाहिए, वरना माँ सच में बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएंगी।
युवराज उसे बिना छोड़े ही बोला, मुझे ना बिल्कुल भी अभी घर जाने का मन नहीं है। मेरा मन तो कर रहा है तो मैं बस यूं ही अपने सीने से लगाकर ऐसे ही खड़ा रहूं। युवराज चलिए, वो खुद को छुड़ाते हुए बोली। तो युवराज हंसते हुए बोला, अच्छा अच्छा ठीक है चलो। 1 मिनट पहले शिप्रा और अर्जुन को कॉल करके बता देता हूँ कि तुम मिल गई, वरना वो लोग भी परेशान हो रहे होंगे। उसने जेब से फ़ोन निकाल अर्जुन को कॉल किया। दूसरी तरफ अर्जुन का फ़ोन बजा, जिसमें युवराज का नाम देखकर उसने फ़ोन रिसीव कर स्पीकर पर डाल दिया। हाँ युवराज, श्रद्धा का पता चला? हाँ वो मिल गई मुझे, एक नज़र श्रद्धा को देखकर मुस्कुराते हुए। तुम लोग अब घर जाओ, मैं श्रद्धा को पहुंचा दूंगा, आखिर लेकर भी तो मैं ही गया था। शिप्रा, ठीक है श्रद्धा, ठीक है ना? श्रद्धा ने युवराज के हाथों से फ़ोन ले लिया। हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मेरी चिंता मत कर और आराम से घर चली जा, मैं तुझसे बाद में बात करती हूँ। श्रद्धा ने इतना कहकर फ़ोन रख दिया। श्रद्धा ने युवराज को उसका फ़ोन देने के लिए उसकी ओर देखा तो युवराज हड़बड़ा गया, क्योंकि वो कब से श्रद्धा को मुस्कुराते हुए देखे जा रहा था। वो हंसती और धीरे से बोली, अगर आपका इस तरह से मुझे घूरना हो गया हो तो घर चले। चलो कहकर युवराज आगे बढ़ाकर गाड़ी का दरवाज़ा खोला तो श्रद्धा उसमें बैठ गई। तब युवराज दूसरी तरफ से जाकर ड्राइविंग सीट पर सीट बेल्ट लगाया और गाड़ी स्टार्ट कर आगे बढ़ दिया। रास्ता सुनसान तो नहीं था, बस इक्का दुक्का गाड़ी सड़क पर दौड़ रही थी। युवराज ड्राइव करते हुए ही बाएं हाथ में श्रद्धा का हाथ पकड़ लिया और श्रद्धा को देखकर हौले से मुस्कुराया। श्रद्धा के चेहरे पर भी स्माइल आ गई। बीच रास्ते पर बारिश भी शुरू हो गई। श्रद्धा ने झट से अपना हाथ छुड़ा लिया और खिड़की से बाहर बारिश के बूंदों को महसूस करने लगी। अच्छा एक बात बताओ, तुम सच में मुझसे प्यार तो करती हो ना? श्रद्धा हैरानी से उसे देखने लगी। क्यों, आपको खुद पर यकीन नहीं हो रहा? नहीं, तुमने ऐसे हाथ छुड़ा लिया इसीलिए पूछ रहा हूँ। वैसे मेरा हाथ पकड़ना तुम्हें बुरा लगा क्या? श्रद्धा ने अपने हाथों पर ठहरी बूंदों को युवराज के चेहरे पर छींटते हुए मुस्कुराकर कहा, ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। दरअसल क्या है ना, आप रास्ते पर कम और मुझे घूरने में ज़्यादा व्यस्त हो जाते हैं और मैं नहीं चाहती कि सिर्फ इजहार के बाद ही हम परलोक सिधार जाएं, बल्कि मैं तो आपके साथ अब पूरी ज़िंदगी साथ बिताना चाहती हूँ। लेकिन अगर आपका ध्यान ड्राइविंग पर कर वो सामने वाली पर ज़्यादा हो तो शायद ये मुमकिन ना हो, इसीलिए छुड़ाया। अच्छा जी, मतलब तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है? खैर कोई बात नहीं, इट्स ओके, नहीं देखता तुम्हारी तरफ, कहकर वो चुपचाप ड्राइव करने लगा। लेकिन फिर कुछ देर बाद उसकी नज़र श्रद्धा पर गई। श्रद्धा हंसी तो युवराज बड़ी मासूमियत से बोला, यार जब सामने इतनी खूबसूरत सी लड़की हो तो नज़रें अपने आप ही उधर चली जाती हैं। अब तुम हो ही इतनी प्यारी तो मैं क्या कर सकता हूँ। फिलहाल तो आप गाड़ी रोक दीजिए। क्यों? यार सॉरी अगर कुछ गलत बोल दिया हो, तुम्हें बुरा लगा हो तो। वो हंसकर बोले, मिस्टर घर पहुंच गए, आपका ध्यान कहाँ है? युवराज ने खिड़की से बाहर देखा तो सच में उसका घर आ गया था। श्रद्धा सीट बेल्ट खोलकर उतर गई। बाय, गुड नाइट। अरे सिर्फ गुड नाइट बोलकर कहाँ चली? कुछ देकर भी जाओ, किस विस, वरना सच्ची बता रहा हूँ मुझे रात भर नींद नहीं आएगी। फिलहाल तो शुभ रात्रि स्वीट, अब जाइए। अरे उसमें आगे भी तो कुछ बोलो, ऐसे कैसे, प्लीज़ जाइए। युवराज मुंह बनाते हुए बोला, जा रहा हूँ, बड़ी कंजूस हो तुम। कुछ कहा क्या आपने? नहीं कुछ नहीं, आई लव यू, गुड नाइट माय डियर। इतना कहकर उसने गाड़ी अपने घर जाने वाले रास्ते पर घुमा ली और श्रद्धा मुस्कुराते हुए घर के दरवाजे के पास जाकर बेल बजाने ही वाली थी कि दरवाज़ा खुल गया और सामने जानकी जी खड़ी थी। माँ आप सोई नहीं अभी तक? क्या करूँ, माँ का दिल है जो मानता ही नहीं, वरना मैं भी खुद को बहुत समझाती हूँ। जानकी जी, युवराज, माँ वो चले गए बस अभी अभी। वैसे बहुत अच्छा लड़का है वो, है ना? खैर तुम बताओ, खाना वाना खा लिया या मैं गर्म कर दूँ? नहीं माँ, मुझे भूख नहीं है, शायद पेट भरा हुआ है। माँ प्लीज़ आप जाकर सो जाइए। जानकी जी सोने चली गई और श्रद्धा भी अपने कमरे में जाकर पहले तो ड्रेस चेंज की, फिर बेड पर लेट गई। वो आज बहुत खुश थी, उसके होंठों पर मुस्कुराहट थी। युवराज ने घर पहुंचकर साक्षी को कॉल किया लेकिन उसने उठाया ही नहीं। उसने दोबारा फिर से ट्राई किया लेकिन फिर भी नहीं उठाया। लगता है घोड़े बेचकर सो गई है, जो इतने कॉल्स भी नहीं रिसीव कर रही। अब कैसे जाऊंगा अंदर? सोच युवराज सोच, वरना सारी रात बाहर ही गुजारनी पड़ेगी। कुछ देर सोचकर वो मुस्कुराया और मेन दरवाजे से हटकर दूसरी तरफ गया। वो पाइप से ऊपर चढ़ने लगा और कुछ ही पल में ऊपर पहुंच गया। वाह युवराज, तू तो सुपर मैन की तरह चढ़ गया। वो गुनगुनाते हुए आगे बढ़ते हुए अपने कमरे की तरफ जा रहा था। अपने कमरे में पहुंचकर जैसे ही उसने लाइट ऑन की, एकदम से चौंक गया। कमरे में प्रशांत, प्रीति और साक्षी बैठे हुए थे। उसका गुनगुनाना बंद हो गया और आंखें छोटी हो गई। तीनों उसे ही देख रहे थे। भैया भाभी, आप लोग मेरे कमरे में ऐसे क्यों भूतों की तरह बैठे हुए हो? और चुहिया, तुझे नींद नहीं आ रही क्या जो यहाँ बैठी है? जा अपने कमरे में जाकर सो। और प्लीज़
आप दोनों भी जाइए, मुझे बहुत नींद लग रही है। तीनों में से किसी ने कोई जवाब नहीं दिया, बस एकटक युवराज को घूरे जा रहे थे। युवराज को उन सबका रवैया बड़ा अजीब सा लगा, क्योंकि तीनों किसी स्टैचू की तरह बैठे हुए थे। वो उनके पास जाकर बोला, आप लोग कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो और मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? वो कांपते हाथों से प्रशांत का चेहरा टटोलना चाह रहा था कि तीनों की हंसी छूट पड़ी। ये क्या है? आप लोग मेरे कमरे में क्या कर रहे हो? प्रशांत, भाई हम तो तुम्हारा ही इंतजार कर रहे थे, लेकिन क्यों? पहले तो कभी नहीं किया, ना ही कभी देखने आते थे कि मैं आया या नहीं, तो फिर आज क्यों? साक्षी, भैया इससे पहले आप भी तो घर नहीं आते थे, लेकिन आज लौटे। मैंने फ़ोन भले ही ना उठाया हो, लेकिन मैं गई थी दरवाज़ा खोलने, लेकिन आप गाना गा रहे थे तो मैं लौट गई, और भैया भाभी भी सोए नहीं थे जब मैंने इन्हें बताया। प्रीति बीच में बोली, तो हमने सोचा क्यों ना मेरे देवर जी के गुनगुनाने का राज जाना जाए। तो बताइए इतने खुश क्यों लग रहे हैं, कहाँ गए थे? भाभी मैं अपने दोस्त मीरा के बर्थडे पार्टी में गया था, अच्छा लगा, मैंने बहुत इंजॉय किया, तो इसीलिए खुशी से गुनगुनाते हुए आ रहा हूँ। इसमें राज की क्या बात है? प्रीति, किसके साथ गए थे? श्रद्धा। इतना कहकर प्रशांत को देखकर वो चुप हो गया, तो प्रशांत आगे बोला, क्या हुआ? तुम मुझे देखकर ऐसे चुप क्यों हो गए? आगे बताओ। ये श्रद्धा शायद वही लड़की है ना जिसका किडनैप हुआ था, लेकिन तू उसे लेकर क्यों गया था? भैया वो मेरे दोस्त हैं। साक्षी, भैया क्या श्रद्धा सिर्फ दोस्त है आपकी या कुछ और नहीं? तो चुप कर बिल्ली कहीं की, जब देखो तब बीच में कूदती रहती है। युवराज, तो उसे क्यों डांट रहा है? उसने क्या किया? वो तो बस तुझसे पूछ रही है, श्रद्धा और तुम्हारे बीच सिर्फ दोस्ती ही है या कुछ और भी? युवराज प्रीति की तरफ देखकर मिन्नतें करने के अंदाज में बोला, भाभी आप ही बता दो ना। अरे मैं क्यों बताऊं? आपके भैया ने आपसे पूछा है, मुझसे नहीं। और भला मुझे कैसे पता होगा कि आखिर आप दोनों में क्या है? युवराज ठीक उनके बीच में बैठ गया, भैया वो मैं। तीनों हंसने लगे। अरे डरो मत मेरे भाई, मुझे सब पता है। प्रशांत उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोला। युवराज ने हैरानी से प्रशांत को देखा तो प्रशांत ने कहा, अब ऐसे मत देख, भाई हूँ तुम्हारा तो इतना तो पता लगा ही सकता हूँ, तुम श्रद्धा से प्यार करते हो क्या? वो भी? युवराज प्रशांत के गले लग गया। हाँ भाई, वो भी मुझसे प्यार करती है। वो तीनों को सब कुछ बताने लगा जो भी रास्ते में हुआ। उधर श्रद्धा बिस्तर से उठी और अपनी डायरी निकाल कर आज की तारीख को युवराज का इजहार, खुद के इकरार को उसमें लिखने लगी, जिसमें किसी और को सोच रही थी। उसके दिल की हर धड़कन में मैं बसी हूँ, कमबख्त इश्क मार ही डालेगा, जिसमें खुद को भुलाए बैठी हूँ। अगली सुबह सभी लोग डाइनिंग टेबल पर बैठे नाश्ता कर रहे थे, तभी नीतीश जी को फ़ोन आया। ठीक से सुनाई नहीं दे रहा था, इसीलिए वो बात करने के लिए वहाँ से उठकर बाहर चले गए। उधर हर सीढ़ियों से उतरते हुए बोला, श्रद्धा दी आप रात में कब आए थे? पता भी है मम्मी कितनी परेशान हो रही थी। जब मैं पानी लेने के लिए अपने रूम से बाहर आया तो मैंने इन्हें यहाँ पर टहलते हुए देखा था। शायद 10 से ज़्यादा वक्त हुआ होगा। और तुम्हें तो पता है हमारी माँ की जो आदत है, हमेशा हमारा इंतज़ार करती रहती है। श्रद्धा अपने पापा के पास सोफे पर बैठते हुए बोली, हाँ जब तुम लोग भी माँ और बाप बनोगे ना, मेरी भावनाएं तब समझ में आएंगी तुम लोगों को। कैसा लगता है जब बच्चे घर से बाहर निकलते हैं। जानकी जी किचन से बाहर निकलते हुए बोली। उधर जब नीतीश जी फ़ोन पर बात करने के बाद वापस अंदर आए तो काफ़ी खुश लग रहे थे। रीना जी, क्या बात है नीतीश जी, किसका फ़ोन था जिससे आप बात करने के लिए इतने खुश हो रहे हैं? बात क्या है, थोड़ा हमें भी बताइए। नीतीश जी वापस अपनी कुर्सी पर बैठते हुए बोले। रीना जी, खुशी की ही तो बात है। अभी जो फ़ोन आया था पता है किसका था? किसका फ़ोन था ये तो अगले भाग में ही जानेंगे, तो बनी रहिएगा कमबख्त इश्क में हमारे साथ।